हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज बात करने वाले हैं ऐसे कोर्स के बारे में जिसको लोग करना नहीं चाहते फिर भी कर लेते हैं, और भाई कर भी लेते हैं तो भी भाई पूरी जिंदगी भर रिग्रेट रहते हैं कि भाई क्यों कर ली, और माथा पकड़ते रहते हैं भाई कि भाई काश कुछ और कोई कोर्स कर लेता या कोई और कोर्स देख लेता। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो कि जिसका नाम है भाई इंजीनियरिंग। तो भाई पहली बात तो सारी चीजें बताऊंगा इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में, क्योंकि भाई मैंने जेई मेंस का एग्जाम भी दिया है, भाई मैंने कोटा भी किया था प्रिपेयर करने के लिए जेई मेंस के लिए, और भाई प्राइवेट कॉलेज का भी हूं। तो भाई सारी चीजें बताऊंगा कि यार एग्जैक्टली रियलिटी है क्या इंजीनियरिंग कोर्स की, और भाई इसमें किसी भी प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ के तुम कैसे एक अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हो 30,000 महीने की। ओके, जॉब ले सकते हो तुम इसमें। तो भाई स्टे ट्यून्ड रहना, जो लोग इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और जो लोग भाई इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, भाई उनके लिए तो बहुत फाड़ होने वाली है वीडियो भाई, क्योंकि भाई तुम्हें बताऊंगा कि कैसे प्लेसमेंट ले सकते हो तुम, और टीसीएस में, इन्फोसिस में कैसे तुम, कैपजेमिनी में, या कैसे कॉग्निजेंट जैसी या एसेंचर जैसी कंपनी में आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो भाई फोर्थ ईयर में। गारंटी दे रहा हूं, प्लेसमेंट तुम्हारी मेरे हाथ में है। इसके बाद वीडियो लास्ट तक देखना। तो भाई पहला पॉइंट तो बता देता हूं भाई सबको कि भाई जो पहला पॉइंट है भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री को मत समझना लेकर के कि भाई तुम्हें सिर्फ डिग्री एक जॉब निकालेगी। इंजीनियरिंग डिग्री कैन नॉट प्रॉमिस यू अ जॉब। ठीक है, तो भाई स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, और इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स में स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पॉइंट ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं भाई, जब तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हो भाई, तुम्हारे फर्स्ट ईयर में सबके हर ब्रांच का बंदा है वो सेम चीज पढ़ेगा। वो पढ़ेगा तुम्हारा फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, एक हायर लेवल पे पढ़ेगा। 11th 12th का पूरा बेस होता है वो। ठीक है, उसके बेसिस पे होते हैं वो कोर्सेज। मैकेनिकल बीडीएमएस पढ़ोगे तुम यार, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें पढ़ोगे तुम। ठीक है, तो ये भी चीज होती है भाई, ध्यान में रखना। सेकेंड ईयर में तुम्हें भाई अपने अपने ब्रांच अपने अपने कोर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर तुम सीएस के हो तो भाई तुम्हें सीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैकेनिकल के हो, मैकेनिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे सेकंड ईयर में भाई। ठीक है, सिविल के हो तो सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट सेकंड ईयर में पढ़ाए जाएंगे। अब भाई दिक्कत आती कहां है? दिक्कत आती है भाई जब तुम फर्स्ट ईयर में होते हो, फिर जब तुम सेकंड ईयर में जाते हो, तुम क्या होता है, तुम्हें बस पेपर दिलवाए जा रहे हैं, तुम्हें पेपर दिलवाए जा रहे हैं भाई। तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोई क्लास नहीं हो भी रही है तो एज अ बस वो बेसिस पे हो रही है कि भाई ठीक है नाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम्हें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, इंडस्ट्रियल विजिट्स नहीं हो रही। प्रैक्टिकल भाई निल है। प्रैक्टिकल तो भाई ऐसे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में कि क्या बताओ, जैसे मतलब यार 50 साल पुरानी मशीन है, 50 साल पुरानी चीजें हैं। या तुम्हारे सीएस में भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो भाई वो टीचर वहां पे एक पढ़ के बस वो कोड रटवा दे रहा है। अबे ऐसे करवाओगे इंजीनियरिंग? क्या चल क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या? ऐसे लगवाओगे तुम एमएनसीज में जॉब? ऐसी थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है भाई। रीजन तो यही है। ठीक है, तो भाई दूसरा पॉइंट है भाई कि तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए अपने कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली बात जो दूसरा स्किल्स मैं बताता हूं, एक तो यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लीज सीख लो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं तो कहता हूं जितने भी ब्रांच के बंदे हैं सबको सीखनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि होता क्या है यार कि इंडिया में सबसे ज्यादा कंपनीज कौन से सेक्टर में है? आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो सब ये क्या होता है, प्लेसमेंट सीएस वालों की तो तुम्हें भी पता है सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होती है। सबसे ज्यादा जो सीट्स होती हैं हर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, आईटी की, ये उसके बाद होती है। ठीक है, तो भाई ये होता है। अब क्या करने लगते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की भाई, उन्हें पता है कि भाई सिविल में प्लेसमेंट नहीं होती भाई, प्राइवेट कॉलेज में सिविल में प्लेसमेंट नहीं है, सिविल ब्रांच की प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है, मैकेनिकल की भी प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि यार ये जो कंपनीज होती हैं जो मैकेनिकल सिविल, ये बड़ी बड़ी अच्छी जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए तुम्हारी, अच्छी अच्छी कंपनीज हो गई, जैसे एल&टी हो गई, तुम्हारे काफी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इस सेक्टर में हायरिंग करती है। बट प्राइवेट कॉलेजेस में ये नहीं आती, तो भाई वहां के बच्चों को भाई प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत होती है, वो वैसी कंपनीज में प्लेस नहीं हो पाती। ठीक है, तो भाई तुम्हें वहां पे भी तुम्हें क्या करते हैं ये लोग, तुम्हें आईटी जो भी आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, तुम्हारी एसेंचर हो गई, उसमें बिठाना चालू कर देते हैं। होगा क्या भाई, वहां पे तुम्हें प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत बेसिक तो आनी चाहिए। अब वहां पे हो नहीं पाता भाई बंदों का, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो भाई दूसरा पॉइंट बता चुका हूं मैं भाई, ये चीजें, ये वाले कोर्सेज, ये वाले स्किल्स जो हैं तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब तीसरा पॉइंट भाई,
क्या होता है कि यार सारे तुम्हें पेपर दिलवाया जा रहा है, ये चीजें दिलवाई जा रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ गए भाई? इंटरव्यू में बैठोगे, जब तुमसे पूछेगा सामने वाला इंटरव्यूअर या रिक्रूटर पूछेगा कि ये सारी चीजें पूछेगा, तो भाई तुम इसकी प्रैक्टिस क्या फोर्थ ईयर में करोगे? फोर्थ ईयर में करोगे क्या? नहीं भाई, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस सेकंड ईयर से चालू कर देनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में मजे कर लो, लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ फर्स्ट ईयर में तुम्हें मजे करने ही नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फन चलता है यार, वो तो तुम्हें सैटरडे संडे टाइम मिल ही जाएगा, लेकिन भाई देखो यार, लोग कहते हैं कि 10th कर ले भाई जिंदगी सेट है, 12th कर ले जिंदगी सेट है, लेकिन भाई जिंदगी सेट नहीं होती, तुम्हारे हाथों में है जिंदगी सेट करना। ये मार्क्स और ये चीजें, तुम्हारी डिसिप्लिन मैटर करता है कि तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसे सेट करना चाहते हो। तो भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो मस्ट है और कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है, ये तो तुम्हें आनी ही चाहिए भाई, अगर तुम जा रहे हो कोई इंटरव्यू देने या अपने आप को रिप्रेजेंट करने। अच्छा, अब भाई जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है भाई जब तुम अपनी सीनियर्स को देखते हो जो कि फोर्थ ईयर में है, ठीक है, तो भाई उनसे बात करो। एक दो कॉलेजेस, अगर एक दो लेक्चर तुम बंक करके जा रहे हो तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं 30-40 मिनटों में तुम्हें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, वो क्या क्या मांग रही हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तुम्हें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, क्या स्किल्स आनी चाहिए, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो भाई ये चीज जरूर करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है भाई कि जब तुम वहां हर कॉलेज में एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो जब तुम उनके ऑफिस के बाहर भी जाओगे या तुम अपने ब्रांचेस में एचओडी के बाहर, जो एचओडी का ऑफिस होता है उसके बाहर भी लिखा होता है कि दिस मच स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन दिस काइंड ऑफ कंपनी, दिस मच, जब ये फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट शुरू होने होती है तब वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं वो। वहां पे तुम जाओ, उसके स्नैपशॉट लो भाई, तुम्हें पता चलेगा कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। अब तुम उस पर खुद भी रिसर्च कर सकते हो भाई कि ये कंपनीज आ रही हैं भाई, हाँ यार इनके बारे में, इनसे कैसे प्लेस्ड होना है, हाईएस्ट पैकेज किसका लगा भाई, कैसे लगा था भाई, उससे पूछो बंदे से, या उसके जो जिस कंपनी में लगा वो कंपनी क्या क्या मांग रही है, कौन सी। तो भाई ये चीजें होती हैं। और भाई एक बात याद रखना, तुम अच्छे से अच्छी कंपनी में भी प्लेस्ड हो सकते हो अगर तुम्हारे पास एक बीटेक की डिग्री है, और सबसे बड़ी चीज स्किल्स है, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ये चीज, ये बात याद रखना भाई। ये था 5वां पॉइंट। भाई कुल मिला के ये सारी चीजें अगर तुम याद रखते हो, स्किल्स रखते हो तुम्हारे पास, प्लस अवेयरनेस रखते हो अपने पास, प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करते हो, तो भाई किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता एक 30,000 की नौकरी पाने के लिए। और 30,000 तो बेसिक बता रहा हूं मैं, अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो तुम। यहां तक कि मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा जिन्होंने मेरे सामने 30-30 लाख का पैकेज लिया फर्स्ट ईयर में, देवर नथिंग, मतलब एवं ही थे, मतलब यार, ठीक है, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा पैकेज लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे कुछ स्किल्स थे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मांगती हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, काफी अच्छी प्रोग्रामिंग आती थी उन्हें, उन्होंने सीख ली थी। ठीक है, तो भाई वो अच्छी खासी कंपनी में प्लेस हुए, 30 लाख के आसपास पैकेज मिला उन्हें। तो भाई ये सारी चीजें थी जो मैंने शेयर की। भाई इसके हिसाब से तुम अगर इंजीनियरिंग, जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, या जो इंजीनियरिंग ले रहा है, भाई इन चीजों का ध्यान रखना। और भाई प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भाई, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा यार, थोड़ा और वीडियोस अच्छी अच्छी बनाऊंगा मैं, और अच्छा कंटेंट ले आऊंगा प्लीज। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट भाई जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या लेने जा रहे हैं, तो भाई इन चीजों का ध्यान रखना। नमस्कार।